हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। तो हमने सबसे पहले किया था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें हमारे नोज, लैरिंक्स वगैरह आए थे। अब लोअर ट्रैक में आ जाता है हमारा ट्रैकिया, क्योंकि ये चेस्ट के हिस्से की चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें बताइए पोजीशन। तो पोजीशन देखेंगे हम ट्रैकिया के बारे में इसमें हम जानेंगे, जो कि हम डायग्राम में डेफिनेटली इसको देख चुके हैं। तो इसको वाइंड पाइप भी बोला जाता है भाई। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाती है आफ्टर लैरिंक्स एंड द ब्रोंकाई। तो ये हमारे लैरिंक्स के बाद हमारी ब्रोंकाई के एंड्स में हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। और ट्यूबुलर पासवे इसका होता है, यानी कि ट्यूब के आकार की होती है। इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ट्यूब ऑफ द केप्ट इन द पेंट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सी शेप एंड द कार्टिलेजेंस रिंग इन द वॉल्स। तो ये जो होती है, इसकी जो प्रेजेंस होती है, वो हमारी सी शेप के जो रिंग्स होते हैं, इस तरीके की हमारे कार्टिलेज होते हैं। रिंग शेप के, सी शेप के हमारे कार्टिलेज जो है पाए जाते हैं। और जो कार्टिलेज होते हैं नॉट प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, और ये पीछे वाला जो सरफेस होता है उस पर ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट द बिगिन मेड अप ऑफ द मसल्स एंड द फिब्रोस टिश्यूज। और ये जो पार्ट होता है, ये किसके द्वारा बना हुआ है? हमारा मांसपेशियां और फिब्रोस टिश्यूज जो होते हैं उनके द्वारा ये जो पोर्शन होता है ये बना हुआ होता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड किया है इन्होंने, तो स्ट्रक्चर्स में सबसे सुपीरियरली इन्होंने बताया है ऊपर क्या होती है इसके ट्रैकिया के लैरिंक्स पाई जाती है, क्योंकि लैरिंक्स के ठीक बाद ट्रैकिया जुड़ी हुई होती है। नीचे वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा? राइट और लेफ्ट तरफ इसकी ब्रोंकाइल्स, यानी कि इसकी जो शाखाएं होती हैं, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, एक राइट की तरफ चली जाती है, एक लेफ्ट की तरफ, जो कि जाकर के हमारे एक एक राइट और लेफ्ट लंग्स के अंदर जुड़ जाती हैं। ठीक है, इंटीरियरली यानी कि अंदर की तरफ, आगे की तरफ जो पार्ट होता है उसमें एस्थेमस पाया जाएगा, थायराइड ग्लैंड्स से कवर होगा। सेकंड थर्ड रिंग्स जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा कवर होंगे। और हमारा जो इंफीरियर थायराइड वेन्स बिलो इन द एस्टमस, तो ये हमारा दूसरी और तीसरी जो रिंग होती है वो तो हमारे ग्लैंड से, एस्टमस से कवर होती है। और जो नीचे वाली होती है वो हमारी जो इसमें क्या आ जाती है, नीचे पाई जाती है एस्टमस के। ठीक है, दूसरी और तीसरी तो हो गई है। इंफीरियर नीचे वाली थायराइड वेन्स जो है वो एस्टमस के नीचे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया यहाँ पे डिसाइड। नेक्स्ट करते हैं हम आगे। तो भाई अब हम देखते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया का जो काम होता है हम देखेंगे। सबसे पहले तो ट्रैकिया की बनावट की भी, ट्रैकिया जो होती है वो किस तरीके से बनी हुई होती है। तो सबसे पहले इसकी लेयर है, कोट है, हाइलाइन, उसके कार्टिलेज है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बनी हुई होती है। हमारी वाइंड पाइप, जिसमें से हमारी एयर जो है वो जाती है, हम जब ब्रीदिंग करते हैं वो एयर इसमें से जाती है। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये हमारी यहाँ पर पाई जाती हैं। और हमारे ट्रैकियल्स जो लिगामेंट्स होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रैकिया दिया गया है कि भी हमारी जो ट्रैकिया है वो कैसी दिखती है, किस तरीके से एयर उसके अंदर जाती है। म्यूकस कोट आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसा होता है। म्यूकस की जिनके जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है, एडवेंटा जो होती है वो हमारी बाहर की लेयर होती है। तो ये हमारा जो सेक्शन दिखाया गया है वो हमारा ट्रैकिया का है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी था थोड़ा सा देखना कि ट्रैकिया किस तरीके की होती है, ताकि जब हम थ्योरी पढ़े तो हमारा माइंड जो है वो क्लियर रहे चीजों को लेकर। तो ये हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रैकिया। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रैकिया के अंदर हमारी वही चीजें हैं, इसमें सी शेप के रिंग्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग होते हैं। 16 से 20 रिंग जो नंबर के हिसाब से पाए जाते हैं। और इस ये बने हुए होते हैं हमारे हाइलाइन कार्टिलेज के से ये बने हुए होते हैं और कंसिस्ट होते हैं जो हमारी लेयर होती है इनवर्ड एंड अपवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो म्यूकोसा होता है ये हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। तो ये हमारी सारी की सारी लेयर दी गई है। तो लेयर देखेंगे कौन कौन सी है और क्या क्या वर्क करती हैं। तो म्यूकस लेयर जो होती है ट्रैकिया में कंसिस्ट होती है एपिथेलियल्स लेयर ऑफ टिश्यूज। तो एपिथेलियल्स जो हमारा टिश्यूज होता है उसकी ये लेयर होती है हमारी। और ये पिस्यूडोसाइटिस्फाइड सिलेटेड क्लोमस एपिथेलियल्स जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मटेरियल होता है उसके टिश्यूज के बारे में है ये। तो जो लेयर होती है ये हमारे गोबलेट सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और गोबलेट सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। तो कहीं भी हो गोबलेट सेल्स तो म्यूकस का सेक्रेशन सही करेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइड करते हैं हमारी जो प्रोटेक्शन होती है हमारी, वो प्रोवाइड करते हैं किसके? डस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, तो धूल मिट्टी जो होती है हमारी धूल मिट्टी जो होती है उसके अगेंस्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं हमें प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जाता है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा क्या करती है? एरियोलर्स कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा ये बनी हुई होती है। सबम्यूकोसिस जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे डक्ट्स यानी कि हमारी जो नलियां होती हैं वैसे तरीके के ये होते हैं और कनेक्ट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व। ठीक है, तो ये कैसी होती है? डक्ट टाइप होते हैं, नलिया टाइप होते हैं। तो ये हमारे सबम्यूकोसा जो है लेयर के बने हुए होते हैं, एरियोलस कनेक्टिव टिश्यूज के ये बने हुए हमारे होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज है, ये हमारा थर्ड लेयर जो होती है इनवर्ड और अपवर्ड्स इसकी होती है। और तीसरी लेयर ये हमारी बोली जाती है। और फिब्रोइड इलास्टिक टिश्यूज इसके अंदर पाए जाते हैं। एनक्लोज कार्टिलेज ये होते हैं। ठीक है, और सी शेप इसकी पाई जाती है। और ये हॉरिजॉन्टल्स पाए जाते हैं वन ऑफ अदर। ठीक है, ऑन वन अदर अनदर। ठीक है, तो ये हमारे यानी कि तिरछी दिशा में अरेंज होते हैं। तो ये हमारे हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं। तो सबम्यूकोसा है या म्यूकोसा है या फिर हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, ये इनकी अलग अलग सिचुएटेड और अलग अलग फंक्शन हमारे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसमें जो हमारी एडवेंटा है वो उसमें क्या होता है? उसमें कनेक्ट जो हमारे एरियोलर्स जो ढीले डाले हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारे इसके अंदर होते हैं। और ये क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं ट्रैकिया सराउंडिंग टिश्यूज। तो चारों तरफ के जो टिश्यूज होते हैं उसको
क्या करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, ट्रेकिया के साथ टिश्यूज को ज्वाइन करने का काम ये करते हैं चारों तरफ से। तो ये भी हमारी लेयर होती है एडवेंटा। और इसमें ब्लड और नर्व सप्लाई अगर हम देखें या लिम्फ ड्रेन्स देखें, तो इसमें आर्टरी ब्लड सप्लाई किससे होगी, सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, इसमें जो ब्रांचेज होती है हमारी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की जो शाखाएं होती हैं उसके द्वारा ब्लड सप्लाई किया जा रहा है। वेन ड्रेन्स किसकी वजह से होगा, जो हमारे ब्रेकियोकैप्लिक्स जो वेन होती है, सेप्लिक जो वेन होती है उसके द्वारा, यानी कि लेफ्ट वाली के द्वारा उसका जो ब्लड होता है हमारा वो वापस ला जाता है ट्रेकिया का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में इसमें देखेंगे हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है और सेंसरी हमारी जो हमारे सैक्रोमोटर्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व या सेंसरी नर्व जो होती है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, वेगस नर्व के नाम से भी जानी जाती है। और जो मोटर होती है वो हमारे टैक्टाइल मसल्स के अंदर पाई जाती है। सिंपैथेटिक नर्व जो है वो वासोमोटर है हमारी। ठीक है, वासोमोटर यानी कि रेगुलेटिंग सिस्टम पर काम करती है ये। और ये जो स्प्लाइड होती है ये हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया तक ये पाई जाती है। ठीक है, तो वासोमोटर सिस्टम का तो आपको पता ही होगा, वासोमोटर्स कंट्रक्शंस जो हमारे स्किन के अंदर जो हमने पढ़े हैं, तो उस पर कंडक्ट करती है सारा का सारा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई ये जो डायग्राम है ये आपने करना है कंप्लीट, और इसी डायग्राम के का आपने जो है नोट्स के अंदर भी आपने करना है ये। तो इसमें बता रखा है ट्रैकिया एंड सम ऑफ इट्स एसोसिएटेड। तो इन्होंने ट्रैकिया बताया है और उसके चारों तरफ जो चीजें हैं उसके बारे में बताया है कि क्या क्या इसमें होता है। तो कम्प्लीटली बताया गया इसमें ट्रैकिया कहाँ से कैसे निकली जो जुड़ी हुई होती है। तो ये थायराइड कार्टिलेज है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रैकिया के बारे में जानेंगे। तो ये रिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो रिंग है, ये हल्के हल्के जो रिंग दिखाई दे रहे हैं ये हमारे ट्रैकिया के हैं। और ये जो यहाँ पर ब्रांचेज हैं ये हमारी जो ब्रोंकाई हैं ये सारी की सारी हमारी ट्रैकिया की हैं। तो रिंग जो छल्ले टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारी की सारी हमारी ट्रैकिया है। तो ये हमारे दोनों तरफ है, ये हमारे कॉरोइड कार्टिलेज अंदर है। और ये जो हमारे दोनों तरफ है ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये ऑसोफेगस है साइड में, जो खाने की नली हम जिसको बोलते हैं। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो हमारी ऊपर वाले हिस्सों को, नेक वाले हिस्सों को ब्लड सप्लाई करती है। और सबक्लेविन आर्टरी है ये बीच वाली, जो हमारे कंधों को, राइट और लेफ्ट कंधों को ब्लड सप्लाई करती है। ब्रेकियोसेप्लिक आर्टरीज है। ठीक है, ये भी हमारे नेक को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। लेफ्ट ब्रोंकाई है तो ये हमारी लेफ्ट है और ये हमारी राइट है। और ये वाला हिस्सा है या फिर ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे लंग्स, जिसमें हमारी ट्रैकिया जो है इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ से आती है एयर और यहाँ पर इसकी ब्रांचेस से जाती है दोनों साइड हमारे लंग्स के अंदर। तो ये था हमारा ट्रैकिया का फुल डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए कि। और ये जो है ये डार्क जो दिखा रखा है ये हमारा अरोटा है, यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई जो अरोटा होती है जो ब्लड सप्लाई करती है हमारी ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग इसमें दिखाया हुआ है और ये तीनों उसकी आर्टरी है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है एडजेक्ट सिचुएटेड हमारा कैसे होता है ट्रैकिया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रैकिया के फंक्शन। तो ट्रैकिया हमारी फंक्शन क्या करती है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कफ रिफ्लेक्शन फंक्शन इसमें हमारा होता है। तो कफ रिफ्लेक्शन में जो चीजें दी गई है हमारी, कफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि नर्व एंडिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाइस में हमारी पाई जाती है नर्व एंडिंग। तो नर्व एंडिंग होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ये सेंसिटिव होंगी, इसके प्रति इरिटेशन अगर होगी तो उसके प्रति ये सेंसिटिव हो जाती है। तो इसमें जो हमारी इरिटेटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लैरिंक्स या ट्रैकिया ब्रोंकाइस के अंदर चले जाएंगे, तो जो मैसेज है वो कंडक्ट करेगा हमारी वेगस नर्व से और वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर से होता हुआ ब्रेन स्टेम में चला जाएगा कि भाई हमारी जो सांस की नली है उसके अंदर कुछ फोर्जन्स बॉडी या बाहर का पदार्थ एंटर कर गया है। ठीक है, तो मोटर रिस्पॉन्स जो होता है रिजल्ट क्या होगा, डीप ब्रीदिंग, और जो हमारा ग्लोटिस जो है वो बंद हो जाएगा। और इसमें जब हमारे एब्डोमिनल और रेस्पिरेटरी जो मांसपेशियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। फिर क्या होगा, एयर रिलीज होती है हमारी अंडर प्रेशर। तो हमारी एयर कब रिलीज होगी, जब हमारा अंडर यानी कि अंदर से जब प्रेशर लगेगा तो हमारी एयर जो है वो रिलीज हो जाएगी। और इससे क्या होगा, जो म्यूकस और फोर्जन्स मटेरियल जो होता है वो माउथ से बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा कफ रिफ्लेक्शन। कफ रिफ्लेक्शन यानी कि खांसी आने की वजह और खांसी से जो अंदर जो चीजें चली गई हैं वो बाहर निकल जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा म्यूकोसेलरी एस्कुलेटर्स। तो हमारा म्यूकस सिलरी, ये जो हमारा एस्कुलेटर्स जो है इसमें क्या बताया, जो इनर लेयर होती है ना हमारी ट्रैकिया की, तो उसमें जो लैरिंक्स होती है वो हमारे सिलेटेड ग्लूमेरुलस एपिथेलियल सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है, बाल जैसे स्ट्रक्चर जो पाया जाता है। तो वो सेल या जो है वो क्या करेंगे, वो हमारा प्रोवाइड करेंगे एक मूवमेंट्स, वेव लाइक्स यानी कि तरंगे जैसी होती है, वेव लाइक्स जो मूवमेंट्स होती हैं वो प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जो कि हेल्प करेगी हमारा प्रोपेलिंग्स में और कॉन्टैक्ट करने में। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये हमारी डस्ट वगैरह जो लंग्स लैरिंक्स के अंदर जो डस्ट वगैरह जाती है उनसे भी हेल्प करेंगी। और जब खाना निकलते हैं तो उसके अंदर भी ये हमारी क्या करेगी, एक्स जो हमारी पैक्टोरेट जो चीजें होती है, खाना निकलने की जो चीजें होती हैं, वो भी हमारा जो खाना जब हम निकलेंगे तो वो हमारे उस मूवमेंट्स के साथ जो है चीजें जाएंगी। तो इसमें आ जाता है हमारा स्पॉट ऑफ द पेटेंसी। तो स्पॉट ऑफ पेटेंसी का मतलब हो जाता है जो ट्रैकिया जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है,
उसमें जो हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज के कार्टिलेज हैं, वो पाए जाते हैं। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रैकिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और कठोरता प्रदान करेंगे। ठीक है, और किस चीज से रोकथाम करेंगे, हमारे किन से या किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन से, किसी भी तरीके की जो हमारी जो चीजें होती हैं, चीजों को रोकने वाली जो चीज होती है उसको प्रदान करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे और क्या फंक्शन करती है हमारी। और हमारी जो इसमें जैसे कि इसमें एयरवे जो हमारा होता है, हेड और नेक जो है मूव करती है, हमारी कार्टिलेज एब्सेंट होती है, तो पोस्टीरियर साइड जो हमारी हेड और नेक की जो कार्टिलेज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं वहां पर, तो पोस्टीरियर साइड में दिक्कत होती है। फिर तो ट्रैकिया जो है वो डायलेट हो सकती है हमारी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पोस्टीरियर साइड होती है, ड्यूरिंग नर्व स्टिमुलेट व्हेन द फूड एंटर द ओसोफेगस, और अगर हमारा जो फूड होता है अगर वो ओसोफेगस के अंदर जो है वो एंटर करता है, ठीक है, स्टिमुलेट होती है नर्व, तो इसमें जो एंड होता है हमारा फोर्सेस और एक्सप्रेशन से, और हमारे चांस ऑफ द कोलैप्स ट्यूब बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर इन द लेस ऑफ द इंट्रा thoracic pressure but is the cartilage present trachea prevent the collapse of trachea। तो इनका कहने का मतलब है क्योंकि इंटरनल जो प्रेशर होता है हमारा और इंटरनल थोरेसिस जो प्रेशर होता है वो हमारा इसके अंदर होता है, क्योंकि इसमें जो कार्टिलेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ट्रैकिया में के अंदर जो कोलैप्स होता है उससे बचाने का काम करते हैं, उससे रोकथाम करते हैं। नेक्स्ट ये काम करते हैं हमारा वार्मिंग का, ह्यूमिडिंग का और फिल्ट्रेशन का, यानी कि गर्माहट प्रदान करना, नमी प्रदान करना और एयर को छानना। तो ट्रैकिया जो होती है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स उसके अंदर होती है और वो हमारी नमी प्रदान करती है एयर को, और हमारा जो इट स्टार्ट फ्रॉम द नोज, तो हमारे जो नाक होता है उससे स्टार्ट होते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पास करते हैं हमारे थ्रू द ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के थ्रू हमारे नाक से होकर के ट्रैकिया तक जो हमारे जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स को ये क्या करती है, और फिर जब वो ट्रैकिया तक जाते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रैकिया इरिटेट हो जाएगी वहां पर जाने के बाद, तो फिर क्या होगा, इट कम आउट कफ रिफ्लेक्शन, तो कफ रिफ्लेक्शन के जरिए फिर वो बाहर निकलेंगे, यानी कि खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी, खांसी के जरिए जो प्रोडक्ट या जो मटेरियल जो फोर्जन्स बॉडी हमारा ट्रैकिया के अंदर चला गया है वो बाहर निकलेगा, और तब जो एयर इंटर करेगी ट्रैकिया के अंदर तो वो प्रेजेंट ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परेचर, तो ये हमारी जो बॉडी टेम्परेचर को सही करेगी, ऑलमोस्ट हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, जो हमारी जब हमारी एयर जो है ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैकिया के थे कुछ फंक्शन, और ट्रैकिया का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।